नमस्कार, पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से उनके पूर्णिया स्थित आवास पर मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने उनके पिता स्वर्गीय चंद्र नारायण प्रसाद को श्रद्धांजलि दी और अपनी संवेदना जाहिर किया। साथ ही उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। मौके पर दिलीप जायसवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जमीन सर्वे का काम अगले 3 महीने तक रैयतों को अपने कागजात को ठीक करने के लिए दिया जाएगा, जिसको लेकर विभाग द्वारा 1-2 दिनों के अंदर पत्र भी निर्गत कर देंगे। उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे के काम किसी भी सूरत में नहीं रुकेगा, लेकिन जनप्रतिनिधियों और रैयतों से मिल रही शिकायतों को देखते हुए 3 महीने तक कागज सहेजने के लिए वक्त देने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वे होने से थाना में 60% मामले घट जाएंगे। अभी भी 50,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन भू माफिया के पास है। यही कारण है कि यह सब र्यूमर उड़ा रहे हैं, लेकिन उनका कुछ भी चलने वाला नहीं। का एक बार अगर भविष्य तय हो जाएगा तो थाना में 60% विवाद रुक जाएगा। सिविल कोर्ट में दादा केस करता है सिविल सूट तो पोता को जजमेंट मिलता है और बेचारा जमीन का मालिक जो है न्याय पाते पाते ऊपर चला जाता है। बंगाल ऐसे जगह में जहां कम्युनिस्ट का शासन जिस वक्त था 10 साल पहले, सर्वे हो गया और बंगाल में सारा चीज डिजिटल है, उड़ीसा में सारा चीज डिजिटल है, मध्य प्रदेश में डिजिटल है, सब जगह डिजिटल है। तो थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक बार 3 महीना का समय और विभाग को हिदायत कि कागजात तुम्हारे पास है तो तुम मांग क्यों रहे हो रैयत से भाई? अगर कागजात नहीं था तो ऑनलाइन रसीद कैसे काटे? तो ये सारी बातों का हल राजस्व मंत्री के रूप में, एक आम जनता के रूप में, पहले राजस्व मंत्री को एक आम जनता होना चाहिए, तो मैं एक आम जनता हूं और इसीलिए 3 महीने का समय हम देंगे। सर्वे होगा, क्योंकि जो जमीन माफिया है या जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है वो लोग ज़्यादा र्यूमर उड़ा रहे हैं कि सर्वे बंद हो जाए, क्योंकि 52,000 एकड़ जमीन हमारा सरकारी जमीन, 50,000 से ऊपर एकड़ जमीन हमारा अतिक्रमण और माफिया के पास है। तो सर्वे होने से वो भेद खुल जाएगा। लाखों करोड़ की संपत्ति सरकार की, इसलिए हमने ये कहा है कि सर्वे अगर डीएम का ऑफिस है तो डीएम को भी कराना पड़ेगा, एसपी का ऑफिस है तो एसपी को भी, सभी लोगों को अब जो सरकारी अस्पताल से लेके सरकारी जमीन से लेके सरकारी ऑफिस, सरकारी निवास, अब सबका दाखिल खारिज होगा। वो सरकार के नाम पर होगा, लेकिन पहले वो दाखिल खारिज नहीं कराते थे। तो सरकारी संपत्ति कोई ले भी लेता था तो केस नहीं हो पाता था। अभी हमने एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा और के पाठक हमारे राजस्व परिषद में हमारे विभाग में है, हमने उनको लगाया है इस चीज में कि बेतिया राज की अंतिम रानी निर्वंश थी, उनको कोई बच्चा नहीं हुआ और उनका बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, बहुत जगह बेतिया राज की संपत्ति है, हजारों लाखों करोड़ की संपत्ति है। उसको लोग गलत तरीके से जो है लूट रहे थे, माफिया लोग उसमें लग गए थे पूरा। मैंने बेतिया राज के लिए एक नया विधेयक लाने का प्रस्ताव अभी भेजा है कि जहां भी जो केस बेतिया राज का जिस भी कोर्ट में है उसको निष्क्रिय माना जाएगा। ये हाउस पास करेगी कानून और इस तरह करके जमीन माफिया और अतिक्रमणकारी पर मेरा सीधा नजर है कि उन लोगों को हम बख्शने वाले नहीं हैं और जो गलत पदाधिकारी है, जो सुधरना नहीं चाहता है, जिसके जेहन में भ्रष्टाचार चला गया है, वो भी मेरे कलम से बचने वाला नहीं है। लेकिन जनता के साथ हर वक्त सरकार रहेगी और सरकार में मंत्री का ये वादा और भरोसा है। राजनीति में एक ईमानदारी जरूर होना चाहिए। राजनीति में एक ईमानदारी ये होना चाहिए कि जब कोई मामला न्यायालय में है तो बेचैन आत्मा की तरह किसी नेता को बहुत ज्यादा बयान नहीं देना चाहिए। न्यायालय के पास है, न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। अगर अच्छा कर्म किए होंगे तो अच्छा फल पाएंगे, बुरा कर्म किए होंगे तो बुरा फल पाएंगे। तो मेरा अपना स्वभाव है, इतना ही हम बोलते हैं।